नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घोर क्लासे में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। कल आपको क्या कराया था, सर्वनाम समाप्त करा दिए थे आपके। आज आपकी क्लास है विशेषण की। आज से पढ़ेंगे हम क्या, विशेषण। ठीक है, विशेषण क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। परीक्षा में बहुत सवाल आते हैं विशेषण से, इसीलिए आज आपके लिए रखा गया है विशेषण अध्याय। विशेषण अध्याय आज पहली क्लास है, आपके 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, आज आपका पहला पार्ट है, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्या लेके आते हैं हम रोजाना, एक सुविचार लेके आते हैं। सुविचार आज का क्या सुविचार देख लेते हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है। ये क्या है आपके लिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने निजी जीवन पर भी आपको ध्यान देना है। निजी जीवन में भी अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ना है। ठीक है, तो उसी चीज के लिए आपको लेके आए हैं। पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। क्या रहती है, अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। अपनों से खुशी कब मिलेगी, जब अपनों को समय दोगे और अपनों के साथ समय बिताओगे। पढ़ाई के चक्कर में ये भी नहीं भूल जाना है कि अपना कौन है पराया कौन है। भाई अपनों का भी ख्याल रखना है, सबसे बना के रखनी है, बिगाड़ के किसी से नहीं रखनी है। ठीक है, अपनों का भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, पढ़ाई के चक्कर में सब चीज को ना भूल जाइए। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है आज आपकी विशेषण की। क्या पढ़ेंगे हम, विशेषण। ठीक है, विशेषण होता क्या है ये देख लीजिए। विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता गुण एवं दोष बताते हैं। क्या बताते हैं, विशेषता में क्या होता है, गुण एवं दोष बताते हैं, उन्हें क्या विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। बहुत से बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है, मुझे भी था पहले, कि विशेष क्या होता है। विशेष और विशेषण में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, लेकिन आज से नहीं रहेगा। आपको क्या याद रखना है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कौन होता है, आपका विशेष। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कौन होता है, आपका विशेष। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ विशेष कौन है, राम है। राम की विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, राम की। ठीक है, आज से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विशेष किसे कहते हैं, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण क्या है आपका, कौशल तंगड़ा धावक है। कैसा, तंगड़ा या कुशल या अच्छा धावक है, कुछ भी लगा लीजिए। उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, कौशल की। तो यहाँ विशेषण शब्द कौन सा है आपका, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, विशेषण। ठीक है, न कि विशेष से। अभी क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण कौन सा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो कौशल की विशेषता क्या है, कि वह तंगड़ा धावक है। कैसा है, तंगड़ा है। तो विशेषण क्या है आपका यहाँ पर, तंगड़ा शब्द क्या है आपका, विशेषण है। तंगड़ा शब्द क्या है आपका, विशेषण है। ठीक है, याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। तगड़ा क्या है आपका, विशेषण शब्द है। अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण क्या कहता है आपका, मोहित बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मोहित कैसा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो यहाँ पर क्या विशेषण शब्द कौन सा है आपका, अच्छा। कौन सा शब्द है आपका, विशेषण अच्छा। ठीक है, अच्छा शब्द क्या है आपका, विशेषण है। बहुत क्या है, बहुत से कहेंगे, बहुत क्या है इसमें, वो आगे पढ़ेंगे, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत क्या है इसमें, बहुत आपका प्रविशेषण होते हैं। जैसे तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण क्या है, भला आदमी हमेशा सम्मान पाता है। तीसरा उदाहरण क्या कहता है आपका, भला आदमी हमेशा सम्मान पाता है। ये सही बात है, भला आदमी हमेशा सम्मान पाता है। लेकिन बहुत से क्या कहेंगे कि इस कलयुग में भले आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। वो भी बात ठीक है, पर क्या है, अपनी भलाई के धर्म पर चलिए आप, दूसरों की ओर ना करिए। ऊपर सबका हिसाब होगा, सब देख रहा है ऊपर वाला, कोई नहीं देख रहा तो ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। ठीक है, और ऊपर वाला भी नहीं देखे देखे अपने आप को, क्या आपको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर आपका मन कह रहा है सही है तो करिए, गलत कह रहा है तो बिल्कुल मत करिए। ठीक है, अपने मन की सुनिए बस। तीसरा उदाहरण क्या कहता है, भला आदमी हमेशा सम्मान पाता है। क्या पाता है, हमेशा सम्मान पाता है। तो आपको विशेषण छांटना है इसमें। भला आदमी हमेशा सम्मान पाता है, तो आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है, आदमी कैसा है, भला। कैसा है आदमी, भला। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा इस वाक्य में आपका, भला। क्या हो जाएगा आपका, भला। चौथा उदाहरण देखिए। चौथा उदाहरण क्या कहता है, बुरे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। यहाँ भी आदमी की विशेषता बताई जा रही है, बुरे आदमी को कोई पसंद नहीं करता।
क्या नहीं करता, बुरे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। तो यहाँ आदमी की क्या विशेषता बताई जा रही है, आदमी कैसा है, बुरा। तो विशेष शब्द कौन सा हो जाएगा आपका, विशेषण शब्द पूछ ले तो कौन सा आपका, बुरे। बुरे आदमी को कोई पसंद नहीं करता। ठीक है, आपका क्लियर है। विशेषण, विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या होता है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं। क्लियर है ना सभी का, पहले से नोट करेंगे फिर आगे चलते हैं, आपका जल्दी से उसे नोट कर लेंगे। एक एक चीज आपको क्या है समझ के चलनी है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आपका, विशेषण को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने, विशेषण को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। और पहला प्रकार क्या है आपका, पहला है आपका स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। किसके, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। ये कितने होते हैं, आप कहेंगे सर दो होते हैं। कितने होते हैं आपके, दो होते हैं। ठीक है, इन्हें पढ़ेंगे हम। पहला क्या है, विशेषण के तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन पहले प्रकार से पढ़ेंगे। पहला क्या है, स्थान के आधार पर, और स्थान के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। और पहला प्रकार कौन सा, स्थान के आधार पर उद्देश्य विशेषण। क्या है, उद्देश्य विशेषण। क्या है, उद्देश्य विशेषण। ये क्या होता है, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, इसे देखते हैं ये क्या होता है। विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाता है। क्या याद रखना आपको, विशेष्य अभी बता के फ्री हुआ हूं पीछे। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। क्या विशेषता बताई जाती है, वो कौन होता है, विशेष्य। और विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो पहला क्या है आपका, उद्देश्य विशेषण। क्या है, उद्देश्य विशेषण। आपको क्या याद रखना है, विशेष्य से पहले जो विशेषण आता है उसे क्या, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मीरा को मीठा आम पसंद है। क्या, आम की विशेषता बताई जा रही है। किसकी, आम की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर मीरा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, किसकी बताई जा रही है, आम की। किसकी बताई जा रही है, आम की। और मैंने क्या कहा था, विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, पहले उदाहरण में आपकी आम की। किसकी बताई जा रही है, आम की बताई जा रही है ना। और विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण, और इससे पहले कौन सा विशेषण लगा है आपका, मीठा। क्या लगा है, मीरा को मीठा आम पसंद है। आम क्या खट्टे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मीरा को कैसा पसंद है, मीठा पसंद है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, उद्देश्य विशेषण कौन सा हो गया आपका, मीठा हो गया। उद्देश्य विशेषण कौन सा हो गया, मीठा हो गया। क्लियर है ना सभी का। ठीक है, विशेषता यहाँ किसकी बताई जा रही है आपकी, आम की। आम क्या हो गया आपका, विशेष्य। और ठीक है, उद्देश्य विशेषण क्या हो गया, विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या होता है आपका, उद्देश्य विशेषण होता है। विशेष्य से पहले क्या लगा है, विशेषण, और यही हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों का। दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, रोहन बाजार से 1 किलोग्राम चीनी लाया है। 1 किलोग्राम चीनी लाया है। कौन लाया है, रोहन बाजार से 1 किलोग्राम चीनी लाया है। लेकिन हमको क्या है यहाँ पर उद्देश्य विशेषण छांटना है। क्या, उद्देश्य विशेषण छांटना है। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण क्या होता है आपका, उद्देश्य विशेषण होता है। तो विशेष्य क्या है यहाँ पर, चीनी की विशेषता बताई जा रही है। चीनी कितनी लाई जा रही है, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। ठीक है, तो चीनी क्या है आपका विशेष्य, और चीनी से पहले क्या लगाया है, विशेषण लगा हुआ है 1 किलोग्राम। ये गणना अगणना वाचक है, ठीक है, वो वाले विशेषण है, गणना में आएगा। ठीक है, जैसे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ उद्देश्य विशेषण क्या हो जाएगा, विशेष्य से पहले क्या लगाया है, विशेषण, और यही क्या है आपका 1 किलोग्राम, ये आपका उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। क्लियर है ना सभी साथियों का। अगला उदाहरण देखेंगे। अगला उदाहरण क्या आपका, काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। काली गाय ने बछड़े को जन्म दिया। किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की। और गाय भी कैसी है आपकी, काली। कैसी है, काली। काली शब्द क्या हो जाएगा आपका, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण होते क्या है, जो विशिष्ट से पहले लगते हैं। किससे, विशिष्ट से पहले लगते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चौथा उदाहरण देखेंगे। रोहित बहुत अच्छा खिलाड़ी है। क्या है, रोहित बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, अब देखिए, रोहित बहुत अच्छा,
रोहित बहुत अच्छा लड़का है। आपका उदाहरण क्या है? आपका रोहित बहुत अच्छा लड़का है। लड़का है, ये क्या है आपका विशेषता किसकी बताई जा रही है? लड़के की। किसकी? लड़के की। और वो लड़का भी कौन है? रोहित। ठीक है, लेकिन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? लड़का क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य। और लड़के से पहले क्या लगा हुआ है आपका? विशेषण। कैसा है? अच्छा है या बुरा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? उद्देश्य विशेषण। आपको एक चीज याद रखनी है, केवल विशेष्य से पहले लगे वो होता है आपका उद्देश्य विशेषण। ठीक है, कौन होता है? उद्देश्य विशेषण। और विशेष्य क्या है इसमें? लड़का। और लड़के से पहले क्या लगा हुआ है? विशेषण। वही हो जाएगा आपका उद्देश्य विशेषण। क्लियर है ना सभी साथियों का? चारों एग्जाम्पल आपको बता दिए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा उद्देश्य विशेषण। आगे चलते हैं, पहले से नोट कर लिए। दूसरा पढ़ेंगे इसका, स्थान के आधार पर ही विशेषण के भेद दो बताए हैं। पहला हो गया आपका उद्देश्य विशेषण, दूसरा पढ़ेंगे आपका विधेय विशेषण। पहले से नोट करिए, पहले से नोट करिए सभी साथी। एक एक चीज आपको क्या है? समझ के चलनी है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी कर दें, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं चाहिए। आराम से समझ के पढ़ना है, एक बार में पढ़ना है, पर समझ के पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है? दूसरा पढ़ेंगे इसमें विधेय विशेषण। दूसरा क्या है आपका? विधेय विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विधेय विशेषण। स्थान के आधार पर दो बताए थे, उद्देश्य और विधेय। अब ये विधेय क्या होता है? विधेय देख लेते हैं। उद्देश्य तो क्लियर है, आपको अच्छे से समझाया मैंने उद्देश्य। विधेय देख लिए। विधेय क्या होता है? विशेष्य के बाद। उद्देश्य में क्या था? विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। और विधेय में क्या है? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? दोनों क्लियर है ना आप सभी? उदाहरण से और अच्छे समझ में, उदाहरण से क्या है? अच्छे समझ में आएगा आपके। देखिए पहला उदाहरण क्या कहता है? यह चांदी खोटी सी है। कैसी है? खोटी सी है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? आप कहेंगे चांदी की। किसकी बताई जा रही है आपकी? चांदी की। तो विशेष्य क्या हो जाएगा आपका? चांदी हो जाएगा। विशेष्य क्या हो जाएगा आपका? चांदी, क्योंकि चांदी की विशेषता बताई जा रही है, यह चांदी खोटी सी है। ठीक है, तो विशेष्य क्या हो जाएगा आपका? चांदी। और क्या कहा है? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को। चांदी की विशेषता क्या है? कि चांदी कैसी है? खोटी है। कैसी है? खोटी सी है। तो क्या हो जाएगा आपका? विधेय विशेषण कौन सा हो जाएगा आपका? खोटी सी है। उद्देश्य में क्या था? विशेष्य के पहले विशेषण आता था। और विधेय में क्या है? विशेष्य के बाद विशेषण आता है, उसे क्या है? विधेय विशेषण कहते हैं। क्लियर है ना सभी साथियों का? चांदी की विशेषता बताई जा रही है, खोटी सी है। और चांदी आपका विशेष है, विशेष के बाद आ रही है क्या? विशेषण। तो यह हो जाएगा आपका विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। दूसरा उदाहरण देखेंगे, वह आदमी चालाक है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? आदमी की। आदमी क्या हो जाएगा आपका? विशेष। और आदमी के बाद क्या उसकी विशेषता है? चालाक। तो चालाक क्या हो जाएगा आपका? विधेय विशेषण। क्लियर है ना? विशेषण के बाद जो विशेषण आता है उसे कहते हैं विधेय विशेषण। विशेषण के बाद जो विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। ठीक है, क्लियर है? तीसरा उदाहरण देखेंगे, यह नौकर बड़ा मेहनती है। यह नौकर, विशेषता किसकी बताई जा रही है? नौकर की। और नौकर क्या है आपका? बड़ा ही मेहनती है। क्या है? बड़ा ही मेहनती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? विधेय विशेषण मेहनती है। क्या है? मेहनती। ठीक है, क्लियर है सभी साथियों का? अगला उदाहरण देखेंगे, चौथा क्या है? यह बच्चा लंबा है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? बच्चे की। बच्चा क्या हो जाएगा आपका? विशेष्य। और बाद में क्या आ रहा है? लंबा। और लंबा क्या है आपका? विशेषण। और जो विशेष्य के बाद विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। चारों एग्जाम्पल आपको समझा दिए, उम्मीद है आपके समझ में आया हो अच्छे से। अब एक बात और चीज समझ लीजिए, जो आपके ना समझ में आए उनके लिए एक डायरेक्ट चीज लिख दी है हमने। क्या लिख दी है? नोट में लिख दी है। पहले बीच में क्या होगा आपका? विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए तो वो कौन सा होगा आपका? उद्देश्य विशेषण। कौन सा होगा आपका? उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब इससे अच्छे से और नहीं समझा सकता भाई, ये सबसे सरल समझाया है। और भाई समझ में आना चाहिए सभी के, सभी साथियों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, विशेष्य से पहले जो विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और विशेष्य से बाद में जो विशेषण आता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका विधेय। क्लियर है ना सभी साथियों का? ठीक है, कमेंट में बता दीजिए क्लियर है सर।
ठीक है, अब पहले से नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इससे आगे जल्दी से इसे नोट करेंगे। भाई बहुत अच्छे से समझ आगे चल रहा हूँ, एक एक चीज आपको नोट करा के चल रहा हूँ, और आपको भी उसी प्रकार से मेहनत करनी है। जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। जल्दी से क्या कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। चलिए उम्मीद है नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको पीछे ले जाना चाहूंगा मैं। पहले क्या बताया था मैंने, विशेषण को तीन प्रकार से वर्गीकृत करके पढ़ सकते हैं। पहला प्रकार था आपका स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर थे दो, स्थान के आधार पर कितने थे, दो प्रकार के। पहला था उद्देश्य, दूसरा था विधेय। क्लियर है पहला। और दूसरा वर्गीकृत क्या है, दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। कितने, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं आपके, चार। चारों के बारे में पढ़ेंगे। चार में पहला कौन सा होता है आपका, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है आपका, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। सार्वनामिक को ही क्या कह देते हैं हम, संकेतवाचक भी कह देते हैं। क्लियर है। ये क्या है, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। ये कितने आपके, चार। चार में पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्लियर है ना सभी साथियों का। ठीक है। अब क्या है, इसमें भी प्रकार है। संख्यावाचक विशेषण को प्रकार में बांटा गया है, वो भी कितने, दो प्रकार में बांटा गया है। किसको, संख्यावाचक विशेषण को। किसको, संख्यावाचक विशेषण को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार कौन सा है आपका, संख्यावाचक में क्या होता है, एक निश्चित होगी एक अनिश्चित संख्या होगी। क्या होगी, एक निश्चित होगी एक अनिश्चित होगी। तो दो प्रकार में बांटा गया है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, क्लियर है। अब आपका परिमाणवाचक विशेषण को भी कितने, दो प्रकार में बांटा गया है। किसको, परिमाणवाचक विशेषण को भी दो प्रकार में बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका, निश्चित परिमाणवाचक। क्या है, इसमें भी क्या होगा आपका, परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, क्लियर है आपका। इसको भी कितने, दो प्रकार में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, क्लियर है। संख्यावाचक को दो में, निश्चित अनिश्चित। और अब इसमें निश्चित संख्यावाचक को भी कितने प्रकार में बांटा गया है आपका, पांच प्रकार में बांटा गया है। वो देख लीजिए कौन से, गणनावाचक। पहला है आपका गणनावाचक, पहला कौन सा है आपका, गणनावाचक। दूसरा है आपका क्रमवाचक। तीसरा है आपका आवृत्तिवाचक। चौथा है आपका समुदायवाचक। पांचवा है आपका प्रत्येकवाचक या विवक्षावाचक। क्लियर है ना सभी साथियों, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है अपने माइंड में। क्या है, कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, पहले से और देख लीजिए। गणनावाचक, अब गणनावाचक को भी दो प्रकार से बांटा गया, कितने में, पूर्णांक गणनावाचक। दूसरा क्या है आपका, अपूर्णांक गणनावाचक। ठीक है, एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ। क्या, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद कितने थे, चार। चार में चारों कौन से थे, पहला था आपका गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाण, चौथा सार्वनामिक। अब इनमें भी संख्यावाचक को कितने, दो प्रकार में बांट दिया गया, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर है। और परिमाणवाचक को भी दो प्रकार से बांटा गया, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब संख्यावाचक के भी विशेषण थे, निश्चित अनिश्चित। उसमें भी निश्चित को बांट दिया गया पांच प्रकार से, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक। क्लियर है ना। अब संख्यावाचक के थे निश्चित, निश्चित के थे पांच गणना। अब इस गणना को भी कितने, दो प्रकार से बांट दिया गया है, पूर्णांक गणनावाचक, अपूर्णांक गणनावाचक। ये सभी के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं सभी को पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, दोबारा भी रिपीट कर दिया है, इसे नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे आपका, गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। पहला कौन सा आपका, गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। पहले से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे सभी साथी।
जितने भी आपको ये बोर्ड पर दिख रहे हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि सर इतना सब अच्छे से चुटकियों में हल होगा। क्या है? चुटकियों में हल होगा आपको। ठीक है, बस क्या है, जुड़े रहना है, साथ बने रहना है। नोट कर लीजिए पहले से। चलिए आगे चलते हैं, इससे आगे पहला पढ़ेंगे आपका गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है ये देख लीजिए, शब्द में क्या लिखा हुआ है? गुण। जो आपके गुणों के, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए, वो कौन सा है आपका? गुणवाचक विशेषण। गुण क्या होते हैं? लड़का अच्छा है, बुरा है, काला है, पीला है, नीला है। ठीक है, सब जान रहे हैं। गुण क्या होते हैं आपके? सब जान रहे हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो किताबी परिभाषा है। किताबी परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के आकार, वही मैंने बताया था, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं। किसका? इन सब का बोध कराते हैं, मतलब गुणों का बोध कराते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है सभी साथियों का? अब उदाहरण समझिए। उदाहरण में क्या है आपका? उदाहरण में गुण क्या होते हैं आपको ये और बता देता हूँ। गुण मतलब अच्छा, गुणों में ही आता है। अच्छा है या सुंदर है या बुरा है या खराब है या पीला है या लाल है या नया है या पुराना है, नवीन या प्राचीन है, खुशबूदार है या बदबूदार है। ठीक है, या पश्चिमी है या उत्तरी है या दक्षिणी है या, ठीक है, समझ रहे ना, पश्चिमी है, गीला है या सूखा है, रोगी है या चंगा है, या मोटा है या बड़ा है, छोटा है, कठोर है, मुलायम है, खट्टा है या मीठा है या नमकीन है आदि। आप समझ गए गुण क्या होते हैं? गुण मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी मिले आपको कि व्यक्ति कैसा है, बुरा है या व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति सुंदर है। ठीक है, या वस्तु के बारे में पता चले आपको वस्तु खराब है, अच्छी है, ठीक है, पीली है, नीली है, कैसी भी है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? गुणों के बारे में जानकारी दे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका गुणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण देख लीजिए, यह लाल रंग का फूल है। क्या है? लाल रंग का फूल है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? आपके फूल की बताई जा रही है। और फूल भी कैसा है? लाल रंग का। कैसा है? लाल रंग का। कैसा फूल है आपका? लाल। तो क्या है, मैंने बताया था आपको, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई जानकारी मिले या उसके गुणों के बारे में कोई जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और फूल का भी गुण क्या है कि फूल कैसा है? लाल है। फूल कैसा है? लाल है। कैसा है? लाल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या है? मोहन बुरा इंसान है। मैंने क्या कहा था? अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, ठीक है, वो क्या है? आपके गुणों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो यहाँ मोहन के गुण के बारे में जानकारी मिल रही है। मोहन कैसा है? मोहन बुरा इंसान है। कैसा है? बुरा इंसान है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है आपका? बुरा। कैसा इंसान है मोहन? बुरा इंसान है। कैसा है? बुरा इंसान है। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा उदाहरण क्या है? राकेश का घोड़ा छोटा है। ठीक है, छोटा है, मोटा है, बड़ा है, ये भी क्या आपके गुण है। गुणों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो किसके बारे में जानकारी मिल रही है? राकेश के घोड़े के बारे में। घोड़ा कैसा है? घोड़ा कैसा है? छोटा है। ठीक है, घोड़ा कैसा है? छोटा है। तो क्या है आपका गुणवाचक यहाँ पर? छोटा। गुणवाचक क्या हो जाएगा आपका? छोटा। तीन और उदाहरण है आपके। यह काले रंग का कपड़ा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कपड़े की। कपड़ा भी कैसा है? काले रंग का है। कैसा है? काले रंग का है। गुण बताया जा रहा है, काला है, लाल है, पीला है। ठीक है, तो कैसा है? काला। तो क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक? काला हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या हो जाएगा? काला। पांचवा क्या है? उदाहरण देख लीजिए। मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मैंने क्या कहा था? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। क्या जानकारी मिल रही है? गुण में, गुण के बारे में पता चल रहा है कि मेरा स्कूल या मेरा घर कहाँ है। तो मेरा घर कहाँ है? स्कूल के दक्षिण में है। कहाँ है? स्कूल के दक्षिण में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? गुण क्या हो जाएगा आपका? कि दक्षिण में है। स्कूल कहाँ है? आपके घर कहाँ है? स्कूल के दक्षिण में। ठीक है, क्लियर है आप सभी का? छठा उदाहरण, अंतिम उदाहरण देख लीजिए आज की क्लास का। यह तकिया मुलायम है।
तकिया की विशेषता बताई जा रही है। तकिया भी कैसी है आपकी, मुलायम। विशेषता मतलब गुण बताया जा रहा है, गुण कैसा है, मुलायम है, कठोर है, कैसी है, ठीक है। तो तकिया कैसी है आपकी, मुलायम। कैसी है, मुलायम। तो मुलायम क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। उम्मीद है आपको सबको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज आपको समझा के चल रहा हूँ, क्या एक एक चीज आपको समझा के चल रहा हूँ। और आज की क्लास आपकी यहीं तक रखते हैं। आज का पहले पार्ट में आपका विशेषण बता दिया है, इससे आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल मतलब मंडे को क्लास होगी आपकी। संडे का आपको पता है अवकाश रहता है, एक दिन का रेस्ट आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं। आपको क्या रिवीजन करना है जो भी हमने पढ़ा दिया है, और इससे आगे आपकी क्लास कल मतलब मंडे को कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। सभी साथी जुड़े, और समझ में ना आए किसी के तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मिलते हैं मंडे क्लास में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, शब्बा खैर।